कल का वीडियो जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो कल की क्लास में टेंस का फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने देखा है वो समझ रहे होंगे। मैंने आपको पढ़ाया कि टाइम एंड टेंस, टाइम 3 टाइप्स, टेंस 2 टाइप, ओनली 2 टाइप। ओके, प्रूव भी किया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। आज मेरा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। तो टेंस आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर की कोई वर्ब ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि टाइम और टेंस दोनों कंपेंसेशन थ्योरी के थ्रू जो है ये आपको पढ़ाया जाता है। कंपेंसेशन थ्योरी के थ्रू पढ़ाया जाता है आपको कि टेंस 3 टाइप से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 टाइप्स आपको बच्चा पढ़ाए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो एक सेंटेंस मैंने बताया था, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये पढ़ाया था ना। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये पढ़ाया था आपको। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, सब्जेक्ट क्या है? टेस्ट मैच। मैंने आपको बताया कि टीचर्स बताते हैं कि हु लगा के सेंटेंस में हु लगा दीजिए, जिसका आंसर मिल जाए वही सब्जेक्ट होता है, बट नॉट पॉसिबल। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यहाँ पे हु लगा के आपको आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक चीज याद रखिए कि सब्जेक्ट बच्चा सेंटेंस में, सेंटेंस किस पे डिपेंड है? देखिए, टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो क्या शुरू होने वाला है आप बताइए? टेस्ट मैच। ठीक है, तो टेस्ट मैच यहां पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। एक सेंटेंस बनाते हैं, द टेस्ट मैच स्टार्ट टुमारो, TOMORROW। द टेस्ट मैच स्टार्ट टुमारो। सॉरी, विल नहीं लगाया मैंने, विल लगा दीजिए। द टेस्ट मैच विल स्टार्ट। ठीक है, द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, विल स्टार्ट टुमारो। अब कैच करिए इसे बहुत अच्छे से, डीपली। द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। सेकेंड टाइम में बताता हूं, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ओके, सेकेंड टाइप है, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स, STARTS, स्टार्ट्स TOMORROW। मैं कहता हूं बच्चा ये रॉन्ग है, ये राइट है। समझ रहे हैं? द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, ये रॉन्ग है। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ठीक है, ये राइट है। कैसे वो रॉन्ग है, ये राइट है? प्रूव करूंगा मैं वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा, जैसा हो आप डिपेंड है। ठीक है, और बच्चा 10 दिन की लगातार क्लास चलने वाली है टाइम एंड टेंस की, बिल्कुल फिनिश करके यहां से लेके यहां तक छोड़ने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान कर लीजिए। तो टाइम एंड टेंस मैं बता रहा हूं, चाहे किसी भी क्लास में आए, ठीक है, क्लास हो, उसमें हो, एग्जाम में हो, सीजीएल में, एसएससी, कहीं पे भी हो, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आप इंग्लिश बोलने वाले हैं 10 दिन बाद, तो जुड़े रहिए। ठीक है, डेली क्लास में अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके वहां पर। ठीक है, तो मैंने बताया आपको। अब बच्चा होता क्या है, सबसे पहले एक बात बता दो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अबाउट। प्रेजेंट क्या है जो चल रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो प्रेजेंट है। और ये बता के छोड़ दिया, यानी 1 सेकंड भी जरा सा इधर से उधर हो गया, 1 सेकंड, तो वो पास्ट हो गया। और 1 सेकंड बाद की बात करें तो वह फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट कहां बचा? बस हम खड़े हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बस ये प्रेजेंट हुआ। समझ रहे हैं ना? तो बच्चा दुनिया में जितने भी काम है, आप ये मान लीजिए कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं ना, फ्यूचर प्लान होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूचर प्लान होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो फ्यूचर प्लान जो एक्शन है, फ्यूचर प्लान जो एक्शन है वही आपका प्रेजेंट में होता है। अब फ्यूचर प्लान एक्शन क्या है? तो फ्यूचर प्लान एक्शन में कुछ फिक्स्ड एक्शन होते हैं, कुछ अनफिक्स्ड एक्शन होते हैं। समझ रहे हैं ना?
तो फ्यूचर प्लान एक्शन, इसके लिए ये चीज क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फ्यूचर प्लान एक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर प्लान एक्शन, FUTURE, फ्यूचर प्लान एक्शन। अब फ्यूचर प्लान एक्शन मैंने कहा 2 टाइप के होते हैं बच्चा, एक होता है फिक्स्ड, तो एक होता है FIXED, फिक्स्ड प्लान, ठीक है। और सेकेंड क्या होते हैं बच्चा, अनफिक्स्ड प्लान जो होता है, जो सर्टेन नहीं है, यानी एक हो गया सर्टेन होता है और एक हो गया जो फिक्स नहीं है, जो नॉट फिक्स है, समझ रहे ना, नॉट फिक्स। यहाँ पे YouTube की तरह बिल्कुल भी क्लास नहीं चलेगी। आप सोच लो जैसे YouTube पे पढ़ा रहे बच्चा, YouTube की तरह बिल्कुल क्लास नहीं चलने वाली। मैं बता रहा हूँ जैसे क्लास प्रेजेंटेशन होता है टीचर का, जैसे आप क्लास में स्टडी करते हो वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक हो गया फिक्स्ड प्लान और एक हो गया नॉट फिक्स्ड प्लान। अब फिक्स्ड प्लान की बात करें, फिक्स्ड क्या होता है, जैसे ट्रेन 11 बजे आएगी, मैं कल क्लास जरूर लूंगा, ठीक, बात समझ रहे नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे बच्चा निश्चित क्या है, ट्रेन का आना निश्चित है लेकिन आपका जाना निश्चित है नहीं है। तो आपका जाना निश्चित नहीं तो वो नॉट फिक्स हो गया, समझ रहे। और ट्रेन का 11 बजे आना निश्चित है तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, फिक्स प्लान हो गया, ठीक है। फ्लाइट कल 2 बजे टेक ऑफ होगी, ठीक। तो आप ये बता दो फ्लाइट तो निश्चित हो गया, बात समझ रहे नहीं समझ रहे। लेकिन मैं किसी को जो है वहां पे मतलब पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। तो वो फिक्स्ड है या अनफिक्स्ड है, तो बताइए, अनफिक्स्ड है ना। तो बच्चा जो भी टाइम तिथि के हिसाब से दिया जाएगा, यानी एक सीधा सीधा बता दो कि जैसे कोई शो किया जाता है, ठीक है, या पेपर में न्यूज आती है या आर्टिकल है, मतलब रिटर्न चीजें जो होती है वो मैं बता रहा हूं वो फिक्स होता है, समझ रहे हैं आप। रिटर्न का मतलब यह नहीं कि मैं कल आऊंगा यहाँ पे लिख दिया तो वो फिक्स हो गया, समझ रहे हैं ना। वो फिक्स प्लान नहीं है, वो नॉट फिक्स होगा। मैं कल पढ़ाऊंगा, इट इज नॉट सर्टेन दैट पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं, ये फिक्स नहीं है, तो ये नॉट फिक्स में आएगा। अब आप सोच रहे हैं फिक्स नॉट फिक्स क्या है, तो देखते रहिए समझते रहिए, अभी बिल्कुल सारी चीजें डीपली बहुत क्लियर होने वाली हैं आपके, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। पावर, फिक्स प्लान में होगी पावर, कंपल्सन, समझ रहे हैं, और एबिलिटी। तो फिक्स में यहां पे समझ लीजिए पावर, ठीक है, एबिलिटी, पावर और एबिलिटी ये आपको फिक्स प्लान के थ्रू मिलता है, ठीक है। और फिर होता है कंपल्सन, समझ रहे हैं। तो पावर हो गया, एबिलिटी हो गया और कंपल्सन, COMBULS, कंपल्सन, मजबूरी, बात समझ रहे हैं। तो पावर हो गया, एबिलिटी हो गया, कंपल्सन हो गया, ध्यान रखें, पावर हो गया, एबिलिटी, कंपल्सन, ये जहां पर आए वो फिक्स्ड प्लान होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड प्लान होते हैं, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिक्स्ड प्लान के विषय में आप समझ गए होंगे, और जो नॉट फिक्स होता है उसको भी आप समझ गए हैं कि जो पर्सनल एक्शन, जितने भी पर्सनल एक्शन होते हैं बच्चा, तो पर्सनल एक्शन मैं बता दूं वो नॉट फिक्स होते हैं। मैं कल आपके घर आऊंगा, यहां पे लिख देता हूं पर्सनल एक्शन, नॉट फिक्स क्या होते हैं, पर्सनल एक्शन, PERSONAL, पर्सनल एक्शन, ACTION, पर्सनल एक्शन, जितने भी पर्सनल एक्शन होते हैं, ठीक, नॉट फिक्स में आते हैं। और जितने भी पावर, एबिलिटी, कंपल्सन, मजबूरी वाले ये होते हैं, ये फिक्स प्लान के अंतर्गत आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब 50% जो पर्सनल एक्शन होते हैं, समझ रहे हैं ना, वो सिंपल फ्यूचर टेंस होते हैं, यानी वो काम हो भी सकता है, 50% इट विल बी पॉसिबल एंड 50% इट नॉट विल पॉसिबल, बात समझ रहे हैं ना। तो 50% फ्यूचर प्लान जो होगा वो पॉसिबल होता है पर्सनल के, और 50% नॉट पॉसिबल होता है, समझ रहे हैं। बट फिक्स्ड प्लान 90% पॉसिबल होता है। फिक्स्ड प्लान जो होता है बच्चा वो 90% पॉसिबल होता है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे फिक्स्ड प्लान के अंतर्गत आने वाली चीजें, ठीक है। तो अब यहां पे समझ लीजिए सबसे पहले स्किप, मैंने बताया ये फ्यूचर में आएगा, आपको यहां पे लिख रहा हूं FUTURE, फ्यूचर टेंस, समझ रहे हैं। जो पर्सनल एक्शन है वो आपके आएंगे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आने वाले हैं, और जो फिक्स्ड एक्शन है, जो फिक्स्ड एक्शन है बेटा वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आने वाले हैं।
किस में आने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलो बच्चा समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पे आपको लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं सिंपल प्रेजेंट ESENT, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, समझ रहे ना? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने के लिए क्या क्या चीजें मुझे पता होनी चाहिए भाई? सिंपल चीजें है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे दो चीजें मैं बताने वाला हूं। यह ट्रेन 11 बजे दिल्ली से रवाना होगी। ठीक, जैसे यहां पे लिख दो यह ट्रेन कल 11 बजे दिल्ली से रवाना होगी। ठीक, अब यह ट्रेन कल 11 बजे दिल्ली से रवाना होगी, तो ये फिक्स है कि नहीं है? बात समझ रहे हैं ना? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यहां पे लिख देता हूं कल मैं घर आऊंगा, कल मैं आपके घर आऊंगा, जो भी है। तो आपने देखा यहाँ पे ये नॉट फिक्स है, कल मैं आऊंगा। अब बोल दिया आऊंगा तो ठीक है, तो अब ये फिक्स नहीं है। बात समझ रहे ना? आऊंगा, कल मिलते हैं। ठीक, तो ये नॉट फिक्स है। यह ट्रेन कल 11 बजे दिल्ली से रवाना होगी, तो ये फिक्स में आएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने के लिए क्या क्या नेसेसरी ये चीजें देख लीजिए भाई। जैसे अब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट होने वाला है, अब आपके टेंस स्टार्ट होने वाले हैं। बात समझ रहे हैं ना? मेरी भयंकर क्लास चलने वाली है, समझे ना? ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लीजिए, सिंपल PRESENT प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपको सीखना है, टेंस आपको सीखने हैं, तो सबसे पहले आप वर्ब को कंप्लीट करिए, क्योंकि बच्चा वो आपका काम है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको नहीं याद करा सकता, तो उसको आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग जो है वो होता है बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बच्चा बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग हो गया कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, STRUCTURE। तो बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट थिंग होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। सेकेंड हो गया एडवांस ट्रांसलेशन। ठीक है, सेकेंड नंबर होता है एडवांस, VANCED, एडवांस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो बताया मैंने बेसिक स्ट्रक्चर है, एडवांस ट्रांसलेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, बेसिक ट्रांसलेशन। थर्ड है आपका बेसिक ट्रांसलेशन, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, तो बेसिक ट्रांसलेशन। तो बेसिक ट्रांसलेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ एडवांस स्ट्रक्चर होता है, एडवांस स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। एडवांस स्ट्रक्चर, ADVANCED, एडवांस स्ट्रक्चर, STRUCTURE, एडवांस स्ट्रक्चर। पर्सनल नॉलेज, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट, पर्सनल नॉलेज, पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल नॉलेज, KNOWLEDGE। बच्चा बहुत ही मुश्किल से सारे पॉइंट बिल्कुल बहुत ही सर्च करके जो है, बात समझ रहे ना? काफी स्टडी करके मैंने सारे पॉइंट तैयार किए हुए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी ताकि थे बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं, टेंशन में ध्यान रखिएगा। बिल्कुल न्यू स्ट्रक्चर लेके आपके लिए आ रहा हूं, समझे ना? तो जुड़े रहिए। बेसिक स्ट्रक्चर, एडवांस ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसलेशन, एडवांस स्ट्रक्चर और पर्सनल नॉलेज। बस समझ रहे हैं ना? ठीक है, रोल ऑफ एक्सिलरी जो बहुत ही नेसेसरी है, रोल ऑफ एक्सिलरी, बस समझे ना? रोल ऑफ एक्सिलरी, तो रोल ऑफ एक्सिलरी, AUXILIARY जो भी होता है। ठीक है, तो रोल ऑफ एक्सिलरी बच्चा बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, रोल ऑफ एक्सिलरी दैट्स मीन हो गया कि किस सिंगुलर प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब आप यूज कर रहे हो। तो रोल ऑफ एक्सिलरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ रहे हैं ना? तो रोल ऑफ एक्सिलरी को बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखिए। तो अब इसके बाद जो आपका स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बात समझ रहे ना? तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले नॉलेज दिया जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, समझे ना? तो बेसिक स्ट्रक्चर
चलिए आ जाए बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके लिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बात समझ रहे ना। तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया, तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज जो होती है वो सब्जेक्ट यूज करना है। आप प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होगी बेटा, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करनी है। फिफ्थ फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था, अगर ध्यान हो, मैंने पढ़ाया था V1 पढ़ाया, V2 पढ़ाया, V3 पढ़ाया, V4 पढ़ाया, V5 पढ़ाया। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो प्रीवियस वीडियो बिल्कुल देखिए, क्योंकि आप मैं प्रीवियस वीडियो तो पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैंने कि फिर से वही चीज पढ़ाने लगो, ठीक है। मान लीजिए आप नए हैं तो सारे वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, बेसिक नॉलेज गेट करिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़ते रहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मेन वर्ब की जो है वो आपको फिफ्थ फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, एस या ईएस फॉर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एस या ईएस फॉर्म भी इसको बोलते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा अदर वर्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रेजेंट का। अब यहाँ पे बात आती है, दो स्ट्रक्चर आपके लिए बना रहा हूं। अब एक ये हो गया, फिर ये आ रहा है, ठीक है, अदर वर्ड्स, ओके। और इसमें जो है आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। दोनों बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस की है बेटा, ध्यान कहाँ है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा। सब्जेक्ट मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट OW अदर वर्ड्स हो जाएगा। सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे समझ लीजिए बेटा, सब्जेक्ट क्या आप सोच रहे हैं दो स्ट्रक्चर एक ही टेंस का, तो बच्चा दो स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, बताइए। सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है बच्चा सिंगुलर, क्या है, SINGULAR, सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता है, ही सी इट दिस दैट, ठीक है। और इसके साथ साथ भी वो सारी चीजें जो अकेली हैं, जो एक है, बात समझ रहे हैं, जो एक है, ठीक है। जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, रोहिणी, सोहिनी, प्रफुल्ल, उदित, नारायण, जो भी है वो सिंगुलर है। अगर बच्चा सिंगुलर है तो उसके साथ मेन वर्ब में आपको एस या ईएस लगाना है। मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना है, मेन वर्ब में, समझ रहे ना, ठीक है। तो सिंगुलर में आपको एस या ईएस मेन वर्ब, और उसके बाद आपका अदर वर्ड्स आ जाएगा। आप सपोज करिए अगर यहाँ पे बच्चा प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल में क्या होता है, आई, वी, यू, दीज, दोस, दे, ठीक है। अब मोहन है केवल तो सिंगुलर होगा, मोहन एंड रानू हो गया तो प्लूरल हो जाएगा। गीता एंड सोहिनी हो गया तो प्लूरल हो जाएगा। आई एंड यू हो गया तो प्लूरल हो जाएगा। बस समझ रहे ना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे एक चीज और होती है, जैसे सेंटेंस होते हैं आई, मैं और तुम, तो मैं और तुम में आप आई के हिसाब से एक्सिलरी यूज करोगे या यू के हिसाब से एक्सिलरी यूज करोगे, ये चीज मैं आपको एक वीडियो बनाता हूं तो उसमें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बात समझ रहे ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मेन वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आप यूज करने वाले हैं, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, ना फिफ्थ। तो क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यानी बच्चा इसका मतलब इसमें यस या यस नहीं लगाना है, बस समझ रहे हैं ना, इसमें यस या यस नहीं लगाना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और उसके बाद आपको यूज करना है अदर वर्ड्स यूज करना है। क्या करना है, अदर वर्ड्स यूज करना है, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब इसके लिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट पे आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा बिल्कुल ये चीज, ठीक है। सब्जेक्ट बताने वाले हैं आपके लिए यहाँ पे, ओके। तो सब्जेक्ट में आप क्या सीखने वाले हैं, वांट, वांट्स, ठीक है। वांट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वांट और वांट्स, मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा। नो एंड नोज, ठीक है। नो, KNOW, नो और नोज, ठीक। वांट चाहना होता है, नो जानना होता है। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, बहुत अच्छे से देखेगा बच्चा, जहां पर अभाव हो, बात समझ रहे ना, जहां पर अभाव हो, बात समझे, जहां पर अभाव हो, अभाव मतलब क्या होता है, कमी हो, समझे। तो जहां पर बेटा अभाव दिया होगा तो अभाव, तो यहां पर लिख लीजिए कि वांट से यूज करना है आपको जहां पर अभाव होगा, अभाव होगा,
अब ध्यान रखिए कि अभाव क्या होता है, कमी होता है, समझ रहे ना। और नो नोज यहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपको निपुणता हो, क्या होगा, निपुणता। निपुणता मतलब क्या होता है, कार्य कुशलता, जहां पर आप किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होंगे, बात समझ रहे ना। जहां पे आप किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होंगे वहां पर आपको नो नोचार, और जहां पे आपको किसी चीज का अभाव है, कमी है, वहां पर आपको वांट वांट्स का यूज करना है, बात समझे ना। अब ट्रांसलेशन में आपको देता हूं, हिंदी ट्रांसलेशन से आपका क्लियर कर दूंगा। वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। अब इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, वांट और इसका, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, दो चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर बच्चा सिंगुलर है यहाँ पे जो भी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, स्पेस कम है थोड़ा सा, बात समझ रहे ना। इसको इरेज करके थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, समझे। एक मिनट रुकिए बेटा। जैसे वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, ये स्ट्रक्चर जो है आपका, इस स्ट्रक्चर पे मेन फोकस करना है आपको। वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, मैं इसका बताने जा रहा हूं आपको। वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, ठीक है, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। तो बच्चा आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके पास अभाव है, वो बोलना चाहता है, बात समझ रहे हैं ना। हो सकता बोल नहीं पा रहा है, जो भी कंडीशन है, तो वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, या मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, यानी अभाव है, कमी है, क्या है, कमी है। तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वांट होगा, अगर सिंगुलर है तो वांट होगा, और प्लूरल है तो क्या होगा, वांट्स होगा, बात समझे ना। और उसके बाद आपको टू का यूज करना है, क्या करना है, टू का यूज करना है, बात समझ रहे ना। क्या यूज करना है, टू का यूज करना है, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, he want to speak, he wants to speak English, क्या लिखेंगे, he wants to speak, S-P-E-A-K, he wants to speak English, क्या बोलेंगे, he wants to speak English, वह इंग्लिश बोलना चाहता है, समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है बच्चा, कि वांट्स में आपको क्या ऐड करना है, टू ऐड करना है, क्या ऐड करना है, टू ऐड करना है। ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है, एक ही सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है। वह अंग्रेजी बोलना जानता है, तो ध्यान दीजिए, वह अंग्रेजी बोलना जानता है, तो वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, he wants to speak English, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। अब बोलना जानता है इसका मतलब वो निपुण है, तो नो में आ जाइए आप, ठीक है, वह निपुण है, बात समझ रहे ना। तो इसके स्ट्रक्चर में बात करते हैं कि जब आप नो और नोज का यूज करेंगे, जहां पे आपको निपुणता दी होगी, वहां पर आपको हाउ टू का यूज करना है, क्या यूज करना है बच्चा, हाउ टू का यूज करना है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। क्या यूज करना है, हाउ टू का यूज करना है, किसके बाद, नो नोज के बाद, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, ही नोज, नोज क्यों होगा बच्चा, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। तो ही नोज, वह जानता है, क्या जानता है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बात समझ रहे ना। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे उसे हिंदी बोलना आता है, ठीक है, या वह हिंदी बोलना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, he wants to speak हिंदी, साथ बोलिए, कमेंट में लिखिए, ठीक है, he wants to speak हिंदी, ठीक है। अब जैसे उसे हिंदी बोलना आता है, या वह हिंदी बोलना जानता है, तो वह हिंदी बोलना जानता है, तो he knows how to speak हिंदी, he knows how to speak हिंदी, समझ रहे ना। तो इस तरह बच्चा आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। कुछ आपके लिए होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है, कुछ आपके लिए यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूं, जैसे मैं ड्राइविंग करना जानता हूं, या मैं कार चलाना जानता हूं, मैं कार चलाना जानता हूं। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है, क्या बनाएंगे, मैं कार चलाना जानता हूं, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजना है। अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे,
ठीक है, मैं कार चलाना जानता हूं, तो इसका जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो इसको यहाँ पर आप कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखेंगे, मैं कार चलाना जानता हूं। ठीक है, मैं कार चलाना चाहता हूं, मैं कार चलाना चाहता हूं। तो बच्चा इसका आंसर जरूर लिख के मुझे भेजिएगा ट्रांसलेशन। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद बेटा।